सीक्वेंस का क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे। सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। दो तरह की सीरीज़ होती हैं, फाइनाइट सीरीज़ और इनफाइनाइट सीरीज़। फाइनाइट सीरीज़ में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और इनफाइनाइट सीरीज़ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। देन एसएन को क्या बोलते हैं? द सम ऑफ, चाहे वो हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ ही आपके सिलेबस में है। और जब हम किसी इनफाइनाइट सीरीज़ को लेते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स होंगी, एन टर्म्स, जिनका सम जो होता है उसको बोलते हैं एस एन। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड एस एन इज इक्वल्स टू यू वन प्लस यू टू एंड डॉट 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 प्लस यू एन। ओके, नाउ एक डिफरेंट तीसरी सीरीज़ होती है अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है? जिसमें पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट टर्म्स आते हैं। उसका nth टर्म ऑब्वियसली बात है ये होगा। फिर हमने इस चैप्टर में कुछ लिमिट्स को निकालेंगे। लिमिट्स को निकालने में हम लिमिट्स निकालेंगे। कुछ लिमिट्स ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, वो ये हैं, पॉज करके आप देखिएगा। ये इंटरमीडिएट की चीज़ है, कैसे लिमिट ये होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कि इन सीरीज़ का करना क्या है, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीरीज़। तो कन्वर्जेंस सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंस सीरीज़ क्या होती है? किसी भी सीरीज़, कोई भी सीरीज़ है, उसका सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लिया। देन अगर जो आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेस टू एस होती है, जब जो हमने एन टर्म्स का सम निकाला है वो अगर फाइनाइट और यूनिक आता है, तो हम लोग कहते हैं कि जो सीरीज़ है हमारी वो कन्वर्जेंट है। और किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है? कन्वर्जेस टू एस करेगी, जो उसका लिमिट सम होता है। ऐसे क्वेश्चन लिया हमने 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। ये लिया हमने, कोई सीरीज़ ली। अब इसको हमको चेक करना है कि इसकी कन्वर्जेंसी है कि डाइवर्जेंसी है। तो हमने इसका एस एन सम निकाला, सम ऑफ एन टर्म। ये हमको जीपी दिख रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही है, तो हमने फॉर्मूला लगाया A1 - R अपॉन 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R, जो कि जीपी के सम का फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व किया, ये आया। ओके, इसमें लिमिट लगा दी हमने n टेंस टू इन्फिनिटिव। जब n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाओगे तो 1/2 की पावर इन्फिनिटिव होगा, 2 की पावर इन्फिनिटिव हो जाता है, 1/इन्फिनिटिव 0 हो जाता है। फाइनली वी विल गेट Sn इज इक्वल्स टू 2, जो कि एक फाइनाइट संख्या है, यूनिक है। तो यहाँ पे देखिए सम जो S आ गया वो फाइनाइट और यूनिक आया, तो हम कह सकते हैं सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, नाउ डाइवर्जेंट के लिए डाइवर्जेंस, जब हमारा सम जो होगा वो प्लस इन्फिनेटिव या माइनस इन्फिनेटिव आता है, तो हम लोग कहते हैं सीरीज डाइवर्ज कर रही है। तो जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, इसमें Sn निकाला। Sn नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है। इसमें लिमिट रखी, इन्फिनेटिव आया इसलिए डाइवर्जेंट हो गया। इसी तरह से हमने ये लिया, सिंपल से एग्जाम्पल है, यू कैन पॉज इट एंड इसको आप समझ सकते हैं। अब आती है बात जो हमने एक बार डिस्कस की थी आपसे लास्ट वाले पेज में, अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ तो ना डाइवर्जेंट होती है ना ही कन्वर्जेंट होती है। ये या तो ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली होती है या तो ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली होती है। ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली कब होगी? जब Sn जो सम निकाला हमने, सम ऑफ एन टर्म्स करा, वो माइनस इन्फिनेटिव आ रहा है या इन्फिनेटिव आता है, तो कहते हैं ऑक्सीलेट कर रही है सीरीज़ और वो इनफाइनाइटली ऑक्सीलेट कर रही है। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने ये, इसमें आप ध्यान दीजिए, S1 तो 1 होगा, सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म, 3 1 4 में से 2 गया 2, सम ऑफ 4 टर्म। ऐसे करके हम अगर सम निकालें तो वी कैन फाइंड ईजिली कि कुछ मतलब कि फिक्स नहीं आ रहा। अगर हम n टर्म्स का सम, इवन टर्म्स का सम लें, S1 लेते हैं, ऑड टर्म्स का सम लें, S1 S3 S5, तो हम पाएंगे वो क्या है, 1 2 3, तो हम कह सकते हैं n + 1/2। ऐसे ही S2 ले लें तो 2 यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव। भाई देखिए यहाँ पे 1 - 1 2 - 2 3 - 3, तो अगर इन्फिनेटिव तरफ सम देखो तो क्या होगा, इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव। तो ये ऑक्सीलेटरी सीरीज़ है, और कैसी ऑक्सीलेटरी है, इनफाइनाइटली है। अब जैसे एक सीरीज़ ये ली हमने, अगर ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली कब कहलाएगी? जब फाइनाइट बट नॉट यूनिक। जैसे कि ये सीरीज़ ली हमने, तो यहाँ पे देखिए n टर्म्स का सम 0 आएगा या 1 आएगा। जब इवन लेंगे आप तो 0 आएगा, एंड ऑड लेंगे तो 1 आएगा। ये Sn क्या है, फिर से बता रहे हैं, n टर्म्स का सम है। ठीक है,
n टर्म्स के सम में कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। और बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी सीरीज़ ये है 1 -1 +1, ये आपकी un है, ठीक है। अब अगर हमने आपसे कहा कि इसका n टर्म्स का सम, तो ऐसे देखिए, अगर आप n टर्म्स लेते हो, इसमें nth टर्म है क्या भाई, इसमें un है क्या, -1 की पावर n+1, इसमें un ये है, n इज़ द नेचुरल नंबर, फर्स्ट टर्म इज +1, तो ये आ जाएगा। ओके, सो अगर n टर्म्स का सम लो तो ज़रा ध्यान दीजिए, या n टर्म्स का सम लोगे तो या तो 0 आएगा और या तो 1 आएगा, ठीक है। कैसे? अगर आप 3 टर्म का सम लो तो देखो 1 आ रहा है, 2 टर्म का सम लो 0 आ रहा है, 8 टर्म का सम लो, 8 टर्म मतलब कितनी हो गई, 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो ये इससे कटा कटा कटा, तो देखो 0 आ गया। तो ऐसे जो होगा वो 2 ही पॉसिबल हैं, 0 या 1, ठीक। S8 जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, ऐसे S9 निकालोगे तो देखो 1 और कर दो तो देखो 1 आ जाएगा। ओके, तो या तो 3 टर्म का सम 1 आ रहा है, 2 टर्म का सम 0 आ रहा है, 8 टर्म का सम 0 आ रहा है, 9 टर्म का सम 1 आ रहा है। तो अगर थोड़ा कंक्लूजन निकालो इससे, तो Sn के सम ऑफ n टर्म्स 2 ही हैं, 0 या 1। अब देखो 0 कब है, जब ये 2 8 इस टाइप का है, तो व्हेन n इज क्या रखें, n इज इवन, और व्हेन n इज ऑड, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके, 0 और 1, तो देखिए ऑक्सीलेट कर रहा है, लेकिन फाइनाइटली ऑक्सीलेट कर रहा है, इसलिए ये सीरीज जो है ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका, ये चारों सीरीज हमने आपको बता दी कि क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सम कुछ सीरीज़ के फॉर्म वो होते हैं, आपके फंडे होते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हम लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये नेसेसरी कंडीशन है, किसी टेस्ट, कोई भी टेस्ट लगाने से पहले नेसेसरी कंडीशन पकड़िए, समझिए कि UN अगर सीरीज़ है आपकी, तो वो उसकी नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंसी क्या होगी कि उसका लिमिट पॉइंट, उसका लिमिट जो होगा वो 0 होता है। nth टर्म पे लिमिट लगा तो 0 आता है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी मतलब कि हर कन्वर्जेंट सीरीज का nth टर्म पे लिमिट लगाओ 0 आएगी, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली में, कन्वर्ज करना मतलब कम हो जाना, तो वो 0 आएगा। और ये नेसेसरी कंडीशन है, वी कैन नॉट से कि UN अगर ये 0 है तो सॉरी, ये UN अगर 0 आ रहा है तो ये नहीं कह सकते हैं, वी कैन नॉट से कि सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगी। ओके, नाउ देखते हैं कि टेस्ट फॉर, देन आप फर्स्ट टेस्ट आता है टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस और सीरीज, डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज, ठीक है। ये डाइवर्जेंस सीरीज कैसे होती है, इसके लिए एक टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट है, सारे टर्म्स जो होनी चाहिए, ऑल टर्म्स शुड बी पॉजिटिव। भाई देखिए, डाइवर्ज करना मतलब होता है फैलना, कन्वर्ज मीन्स होता है कन्वर्ज होना, जैसे कि कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट, आई डाइवर्ज माने फैलना। ओके, तो अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं और हर टर्म एक किसी फिक्स क्वांटिटी से बड़ी है, ठीक है, चाहे वो क्वांटिटी चाहे छोटी सी हो, लेकिन एक किसी फिक्स क्वांटिटी से सारी टर्म्स बड़ी हैं, तो हम लोग कहेंगे सीरीज डाइवर्जेंट है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन लिया हमने, ये क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए ध्यान से, ये है 1/1 + 2 इनवर्स, 2/1 + 2 की पावर -2, 3/, इसको हमने सही से लिखा, ऐसे लिख दिया, इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये निकाला। देखिए सारी टर्म पॉजिटिव है, अब बढ़ती हुई हैं, देखिएगा, तो ये अपने आप लग रहा है हमें डाइवर्जेंट है सीरीज, क्यों, ये फैल रही है ना, ठीक। अब देखिए 2/3, 8/5, ये कोई एक संख्या है, कोई एक फिक्स क्वांटिटी। अब दिमाग में देखिए 1 आता है, हाफ आता है, 1/3 आता है। अगर मान लीजिए हाफ दिख रहा है हमें, 2/3 इज ग्रेटर देन हाफ, 8/5 इज ग्रेटर देन हाफ, तो एक किसी फिक्स क्वांटिटी से सारी टर्म्स इसकी बड़ी हैं, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। फिर से मैं बोल रही हूँ, डाइवर्जेंट
मतलब फैलना, डाइवर्ज करना, कन्वर्ज मतलब कि सिकुड़ना। ओके, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, इसको भी पॉज करके देखिए, समझिए। तो डाइवर्जेंट सीरीज होगी, तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया 2 सीरीज़ का कि कैसे 2 सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट हो गई। तो ये पहला टेस्ट हो गया, टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, इसको लर्न करना होगा आपको। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका, नेक्स्ट टेस्ट इज व्हाट, टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज का एक टेस्ट है जो कि क्या है, अल्टरनेट सीरीज हमेशा इस टाइप की होती है, उसमें माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस प्लस प्लस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, u1 अलग से होगा। तो टर्म्स ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच टर्म अपने पहली की टर्म से हमेशा लेस होगी। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए कन्वर्जेंसी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा इसमें सिकुड़ना होता है, इसीलिए आगे वाली टर्म हमेशा पीछे वाली टर्म से छोटी हो गई, इसीलिए तो कन्वर्ज कर गई। और ये तो आपका नेसेसरी कंडीशन है। न्यूमेरिकल वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि ऑल्टरनेटिव सीरीज है, तो पॉजिटिव निगेटिव को हटाकर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऑल देखिए टर्म्स इसमें पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो ऑल्टरनेटिव सीरीज है। अब उठाया 1/2 उठा लीजिए, 1/2 1 से छोटा, 1/3 1/2 से छोटा, 1/4 1/3, तो देखिए सिकुड़ रही है। और इसका nth टर्म निकाला, nth टर्म में देखिएगा सीरीज ये होती है, तो nth टर्म में प्लस माइनस नहीं आया क्योंकि वो तो -1, ये un को कंपेयर करो तो 1/n आएगा, और लिमिट लगा दो तो 0 आएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी में, तो इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ओके, थर्ड टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, पहला टेस्ट हमने आपको कौन सा बताया है, पहला टेस्ट हमने बताया है आपको फॉर डाइवर्जेंस टेस्ट बताया है, दूसरा हमने अल्टरनेटिव टेस्ट बताया अल्टरनेटिव सीरीज के, तीसरा कंपैरिजन टेस्ट, चौथा पी टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है, ध्यान समझिएगा। कोई भी 2 सीरीज है UN VN पॉजिटिव टर्म्स होने चाहिए, कंडीशन है। VN आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझाएंगे तब आपको, क्वेश्चन बताएंगे तब क्लियर हो जाएगा। अगर UN/VN n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो, तीनों बातें अलग अलग हैं, फिक्स्ड आए, फाइनाइट आए, नॉन जीरो आए, तो ये टेस्ट एप्लीकेबल होगा। ओके, अदरवाइज नहीं होगा। तो UN और VN का दोनों का सेम नेचर होता है, अगर VN कन्वर्ज कर रही है तो UN कन्वर्ज करेगी, अगर VN डाइवर्ज कर रही है तो UN डाइवर्ज करेगी। मतलब कि यहाँ पे ये मोटी मोटी बात हो गई कि आपको क्या करना है, पहली चीज़ चूज VN करना है, सेकंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में UN/VN निकालना है, उसके बाद में नेचर ऑफ VN, जो नेचर VN का होगा वही UN का होगा, सेम नेचर हो जाएगा UN का। ये आपके वर्किंग स्टेप हो गया एक तरह से। इसमें एक यूज़ करते हैं हम टेस्ट पी टेस्ट, जो क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कोई सीरीज़ है समेशन 1/NP, वो कन्वर्जेंट होती है अगर P ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट होती है अगर P लेस देन 1 होता है। तो ठीक है, इसको सिंपली से इस तरह से समझिए। इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमने ये लिखा, मान लीजिए कोई सीरीज़ है समेशन 1/2 की पावर एग्जाम्पल लिया हमने, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ये लिया समेशन 1/n की पावर 1/3। भाई सीरीज़ कैसी है ये, n को वैल्यू दीजिए, 1 की पावर 1/3 प्लस 2 1/3 प्लस 3 1/3 एंड सो ऑन। तो ध्यान दीजिए ये P टेस्ट इसमें लगा सकते हैं आप, क्योंकि P की वैल्यू जो है वो क्या है 1/3, जो कि 1 से कम है। तो ये सीरीज़ क्या हो गई, ये सीरीज़ आपकी हो गई डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि P टेस्ट के द्वारा P अगर लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होती है। ओके, इस टेस्ट का यूज़ करना है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, कंपैरिजन टेस्ट से कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। टेस्ट द सीरीज़, इस सीरीज़ का टेस्ट करना है आपको। ओके, तो UN सबसे पहले UN निकाल लीजिए। UN क्या है 1/3 1/5 1/7, तो 1/2n-1 UN निकाल लिया हमने। अब इसमें चूज़ करा हमने
ये चूज़ करा, थोड़ा सिंपल चूज़ करिए 1/n जिसमें आप पी टेस्ट लगा सको, 1/n में पी टेस्ट लगा सकते हो। यस, ये की पी की वैल्यू 1 है। UN/VN निकाला, ये आ रहा है, इसको सॉल्व किया, लिमिट रखी, सिंपल सा है, पॉज करके देखिए। 1/2 आ रहा है, फिक्स्ड भी है, फाइनाइट भी है, नॉन ज़ीरो भी है। इसका मतलब टेस्ट हमारा एप्लीकेबल है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर UN/VN फिक्स्ड आ जाता है, फाइनाइट आ जाता है, नॉन ज़ीरो आ जाता है, तो जो VN का नेचर होता है वही UN का नेचर होता है। आपको क्या पता करना है? UN का नेचर। ठीक है, तो हम VN को देख लेते हैं। VN हमने 1/n माना, 1/n डाइवर्जेंट है, क्यों? एस पी टेस्ट अलाउ, P की वैल्यू 1 हो गई, तो जो VN का नेचर है वही UN का नेचर होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, हेंस UN विल बी डाइवर्जेंट। ओके, ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, समझिए, पॉज करके इसको